तो लालो वायरलेट के चैप्टर 1 पार्ट 1 में आप लोग का स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना नीचे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी के साथ। कहानी में आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है पैगो जो कि एक न्यूट्यूबर है। हाँ, न्यूट्यूबर यूट्यूबर नहीं, न्यूट्यूबर है। और ये अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहा है, वो भी चलते क्लास में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रीटी गर्ल जो कि है रूमी। ये भी एक न्यूट्यूबर है और ये नई नई न्यूट्यूबर बनी है। तो ये अपना पैगो के ऑडियंस को बोल रही कि मुझे भी सपोर्ट करो। आई एम न्यू भी, सो या दे विल सपोर्ट, बट व्हाट काइंड। देन पैगो अपने ऑडियंस को बोलता है कि ये न्यू भी है अपने यूट्यूब में, तो इसको भी सपोर्ट करो। और फिर बताती है, जो इसका नाम रूमी है वैसे बता दूँ, तो रूमी बताती है कि मैं मेकअप के रूटीन्स वगैरह डालती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या ही मेकअप में बताती होगी भाई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये बताती है कि मैंने एक मेकअप का मॉडल तैयार किया है आप लोगों के लिए, और वो है ना हीरो है भाई। अपने हीरो को पहले ही क्या बना दिया। फिर उसके बाद पैगो होता है, वो बोलता है, वैसे अपने हीरो का नाम हॉबिन है। हॉबिन को बोलता है वो किससे हेलो टू माय व्यूअर्स, तो भाई अपने हीरो को बोलना पड़ता है क्योंकि अभी उतना ताकतवर नहीं है यार, लेकिन हो जाएगा। और देखना भाई क्या ग्लो अप होता है इसका। हाय बोलता है और फिर उसके मन ही मन गालियां देना स्टार्ट कर देता है उसको। तो जैसे ही देता है फिर उसके बाद हमारा शिफ्ट चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बाथरूम का सीन, जहाँ पर हमारा जो हीरो है वो चेहरा धुल रहा है भाई। बाद हमें दिखाया जाता है को कोस रहा होता है कि मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है। वहाँ पर देखो जो पैगो है उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर और वो मिलियंस में कमाता है, और वहाँ रूमी भी अपना लुक्स के वजह से कमा लेती है। फिर वो अपने आप को ही कोस रहा होता है कि मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वही टिपिकल हीरो का डाउनफॉल वाला कुछ सीन है इसमें। फिर उसके बाद जब वो चेहरा धुल लिया होता है तो ये हुई ना बात। जो बंदा होता है वो क्लासरूम में एंटर होता है। क्लासरूम में एंटर होते ही भाई इसको कहीं से तो आके लात पड़ती है। ये कौन है वे, ये कैसे मार रहा है इसको। फिर उस ये लाते ही लाते बजा रहा होता है इस पे, अपने हीरो पे। तभी लाते मारते हुए बोलता है कि भाई देखो, जब मैंने वहाँ हंसने बोला तो तूने हंसा क्यों नहीं। ऐसा बोल बोल के वो लाते बजा रहा होता है। और जो हॉबी ना था वो मन में कह रहा होता है कि भाई ये है स्नाइपर जो कि अपने पैगो का कैमरामैन है। ओके, तो ये कैमरामैन है। तो बोला था मैं, अगर पिछले बार नहीं बोला होगा तो मैं भाई तुम लोग के साथ में ही पढ़ रहा हूँ, तो अगर तुमको जितनी हैरानी होगी उतनी मेरे को भी हैरानी होगी, तो देख लेना यार। तो ये स्नाइपर है जो कि अपने हीरो को बहुत ज़्यादा कूट रहा है भाई, और गालियाँ अलग दे रहा है भाई यार। फिर इससे गुस्सा होके भाई अपना जो हॉबी ना वो भी फाइट बैक करता है एक डेड स्टेयर के साथ। और भाई ये जैसे ही डेड स्टेयर देता है इसकी फट जाती है और ये अपने पापा को याद कर लेता है। और उधर से फिर पैगो के साथ बोलता है, भाई देख ये मुझे कैसे लुक दे रहा है, इसको लग रहा है कि ये मेरे को मार सकता है। सुन रहा है ना पैगो। भाई इसकी फट रही होती है लेकिन लिटरली भाई, तो भी ये अपनी चौड़ में। देखो इसका आगे क्या हाल होता है भाई, मजा आता है इसमें, देखो बस। फिर ये रूमी बताती है कि उसने इस कोलैब वाले वीडियो से 300 वोन ऑन किए है भाई। 300 वोन ऑन किए उसने, वो भी स्कूल के ब्रेक में भाई, ब्रेक में। समझ रहे हो इतना पैसा कब आएगा भाई मेरे पास। फिर उसके बाद हमें हमें इसका शक्ल दिखाया होता भाई, क्या शक्ल बनाया है तो इसको यकीन नहीं हो रहा होता कि इसने लंच ब्रेक में 300 वोन बना दिए, 300 के वोन बना दिए है। स्नैपर बोलता है कि क्या यार, मुझे भी एक यूट्यूब चैनल खोल ही लेना चाहिए, मैं खुद से ही मुझे भी इतनी अर्निंग करनी है। फिर उसके बाद स्नाइपर जाता है जो कि पैगो के पास, पैगो को पूछता है भाई ये यूट्यूब चैनल खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ भाई वही हाउ टू अर्न मनी, ये जो मैं यूट्यूब पे सर्च मारता था फिर उसके बाद यहाँ पर बनाने लगा हूँ भाई, सबके दिन आते हैं। तो ये स्नैपर जैसे ही पूछता है अपना पैगो को कि हाउ टू अर्न मनी यूजिंग यूट्यूब, तो फिर पैगो बताता है कि भाई तुम ऐसे यूट्यूब से पैसे नहीं कमा सकते हो, कि तुम्हें अपने एडल्ट का अकाउंट नंबर वगैरह चाहिए होता है। लेकिन ये बताता है कि भाई मेरे घर वालों ने तो मुझे ब्लैक लिस्ट करके रखा है। हाँ भाई ब्लैक लिस्ट, क्योंकि इसने स्कैम कर दिया था उनका अकाउंट यूज़ करके, तो भाई इसको तो मिलने से रहा।
तो ये अपने हीरो के पास जाता है और बोलता है, भाई तेरी मम्मी मरी तो नहीं है? भाई ये सुन के भाई बहुत ही गलत लगा था मेरे को। ये क्या पूछ रहा है, तेरी मम्मी मरी तो नहीं, जिंदा तो है ना? ये बोलता है, और ये सुन के भाई, क्या बोला तूने? भाई ये रिएक्शन होता है अपने हीरो का। और फिर आगे हमें दिखाता है कि इसकी बहुत ज़्यादा किलसरी होती है भाई, इनको बहुत ज़्यादा गंदा मारना चाहता है ये, लेकिन मार नहीं पाता, अपनी मुट्ठी जमा के पता नहीं क्या ही करेगा वो। भाई मार दे भाई, मार दे भाई। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है, अपने मम्मी से वो सॉरी माँगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ये लोग ऐसा बोल रहे तो भी। ठीक है भाई, समझ सकते हैं हम। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है इसकी मम्मी जो कि बेड पे लेटी है और ये शायद हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनकी हालत बहुत ख़राब है। और इसकी मम्मी पूछती है, क्या सब ठीक है घर पे? क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ऐसा सब। और अपना हीरो बोलता है कि तो आप मम्मी रेंट-वेंट की कोई चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं देख लूँगा। दैट्स माय बॉय। फिर उसके बाद इसकी ऐसी शक्ल देख के इसकी मम्मी पूछती है, तुमने कहीं फाइट-वाइट तो नहीं की स्कूल में? तो ये हैरान होके बोलता है, नहीं, नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये बिल पे कर रहा होता है, जो कि होते हैं 300 वॉन। आगे वाली पूछती है, क्या तुम्हें सिर रिसिप्ट चाहिए? भाई एक तो भाई ये रिसिप्ट, भाई कॉलेज में फीस भरते रहो, रिसिप्ट जमा करते रहो। अच्छा, यहाँ पर भी रिसिप्ट। फिर उसके बाद ये रिसिप्ट देके, यू मस्ट बी टायर्ड। अरे भाई टायर्ड वो अकेला अपने मम्मी का कर रहा है तो क्या ही सोच। फिर उसके बाद हमारा हीरो बताता है हमें कि भाई देखो, पर वो ये सब बताता है कि हाँ भाई, जैसे उन्होंने ब्रेक टाइम में 30,000 वोन रिसीव कर लिए थे, अर्निंग कर ली थी। वैसे उनके लिए बहुत ईज़ी है, लेकिन मेरे लिए, अगर मैं हफ्ते में रोज़ जॉब करूँ तब जाके मेरे 30,000 वोन निकलते हैं। तो और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होके उसकी जॉब दिखाई जाती है, जो कि होती है मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर बनाता है भाई ये। और वहीं पर बनाते-बनाते ये एक मशीन को एकदम ज़ोर से मुक्का मारता है और बोलता है, शिट! क्या यही मेरी लाइफ़ है? और ऐसा ही चलता रहा तो मैं बिल्स वग़ैरह पे नहीं कर पाऊँगा और मेरे मम्मी को ढंग से ख़्याल नहीं रख पाऊँगा। फिर उसके बाद यही सब सोच रहा होता है, तभी वहाँ से एक लड़की की आवाज़ आती है और ये है अपनी बूमी। बूमी जो है ये इस मैकडॉनल्ड्स कैफ़े की बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की होती है यानी कि समझ लो यार अट्रैक्शन। इस कैफ़े में ज़्यादातर लोग बस इसी के लिए आए होते हैं। तभी यहाँ पर वो जैसे ही भूमि अपने हीरो को बोलती है, क्या पैटीज़ रेडी है? और फिर अपना ही जैसे ही यहाँ भूमि आती है और भूमि जैसे ही अपने हीरो से बात करती है, भाई वहाँ पर जो भी लौंडे होते हैं वो पूरे उस पे लाइन मारती है। भूमि बात करती है तो भाई ये तो शर्म से पानी पानी हो जाता है भाई। देख लो कैसा लाल चेहरा हो गया है इसका। फिर उसके बाद हमें भूमि दिखाई जाती है जो कि भाई अपने हीरो के पर्सपेक्टिव से है और वो बोलता है कि यही एक मेरी लाइफ अच्छी लगती है। अबे तेरे। फिर उसके बाद जैसे ही वो अपने पीओवी से देखते रहता है भूमि वैसे ही सीन शिफ्ट होता है और आ जाता है हमारा दोस्त पैको। भाई दोस्त काय का भाई, इसने बहुत गंदा बोला था भाई, ये मेरे को पसंद नहीं बिल्कुल भी अब। जैसे ही पैगो आता है वो लाइव स्ट्रीम करते हुए आता है, ऑफ कोर्स यार लाइव स्ट्रीम ही कर रहा होगा नल्ला। फिर उस लाइव स्ट्रीम में बताता है कि ये यहाँ क्यों आया है, कि ये यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स का एक चैलेंज दिया है, एक चैलेंज देने वाला है मैकडॉनल्ड्स के यहाँ पर इन लोग को, कि 30 सेकंड्स में इनको बर्गर बनाना है। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। और ये भाई क्या क्रीपी स्माइल देके उसको बता रहा होता है कि अगर तुमने ये बर्गर 30 सेकंड्स में नहीं लाया तो मुझे नंबर देना होगा तुम्हें। जैसे ये बोलता है भाई अपने हीरो की तो सिट्टी-बिट्टी गुल भाई, ये मेरे भूमि का नंबर कैसे माँग सकता है? जैसे ये देखता है भाई भाई, और फिर उसके बाद ये इस चूतिए पे शिफ्ट हो जाता है भाई, पता नहीं एक तो ये क्या है? कितना गंदा लग रहा भाई ये। इतने दाँत, अबे इसको कोई घुसन मारो भाई। जैसे ही ये देखता है वो बोलता है सॉरी लेकिन ये मेरे व्यूअर्स के, अबे घंटा व्यूअर्स। ये मन में बोल रहा होगा ये बहुत सुंदर है इसलिए यहाँ पर मैं आया, और ये जो चैलेंज है ये सब तो बहाना है, मुझे तो इसका नंबर चाहिए। भूमि इसके तरफ देख के थोड़ी टेंशन में होती है, लेकिन कैसे
कैसे पूछ सकता है जबकि हमारे पास भी नंबर नहीं है और हम इसके साथ काम करते हैं। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसका बर्गर रेडी है और ये किसने किया है? हमारे हीरो ने भाई। हीरो ने तो यहाँ दिल ही जीत लिया बोमी का। और भाई पैगो का रिएक्शन देखो भाई, लगता है इसको कोई सांप सूंघ गया हो। पैगो का रिएक्शन देखो, इसको भाई समझ में ही नहीं आया कि इसका चैलेंज कैसे पूरा हो गया। इसकी ऑडियंस तक शांत हो गई है और फिर अपना हीरो बोलता है, भाई ये बिल्कुल तुम्हारे बर्गर जितना सेम टू सेम है, इसमें एक झंडा भी लगा दिया है मैंने, रेड कलर का फ्लैग भी लगा दिया है बोलता। और अपना लौंडा और हम करते हुए पीछे जा रहा होता है, इसको दोनों भाई कैसे देख रहे उल्लू की तरह देख रहे होते हैं भाई, मजा ही आ गया ये सीन से तो। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वर्कर्स भी बहुत ज्यादा शाबाशी दे रहे होते हैं भाई इसको। लेकिन भाई हाँ, तो फिर बोमी भी भाई उसको देख के थोड़ी इम्प्रेस तो हो गई है, हाँ कीप इट अप लौंडे। फिर उसके बाद हाँ इस यहाँ से शिफ्ट होता है इसके घर पे। तो फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नूडल्स उबल रहे भाई, यार नूडल्स खाने की इच्छा हुई अब। उसके बाद हमें स्नाइपर की बात याद दिलाई जाती है कि उसने जैसे बोला था उसके मदर को, वो भी बहुत अच्छा नहीं था। ये अपना हीरो सोच रहा है, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा नहीं था, क्या ही करा मैंने, और अपने को कोस रहा होता है और हमें दिखाया जाता है भाई ये तो इसी के घर पे बैठ के ये उसी के लिए नूडल्स भी बना रहा है, पता है भाई यार। ठीक है, ये उस है कि ये स्नाइपर तो इसके घर पे है और ये उसके लिए नूडल्स भी बना रहा है। ये सब सोच के वो अपने मॉम को सॉरी बोलता है और मीन कर रहा है, और जिससे वो पैसे कमाने वाला है। जो अगर उसने 30 किल्स कर दिए तो आगे सॉरी बोलने के बाद हमें आगे देखिए बताता है कि वो अगर अगर ये सब ठीक ही है, अगर ये कर भी रहा है तो मुझे ये जो भी मनी जीतेगा उसका कट तो मिलना चाहिए, यानी कि उसको अर्निंग का कुछ परसेंट तो मिलना चाहिए। भाई सही बात है यार, मिलना चाहिए। उसके घर का यूज़ कर रहा है, वो उसका नूडल्स बना कर दे रहा है और फिर साथ ही साथ भाई उसको अकाउंट भी दिया है उसने भाई। और ये नूडल्स बना के चल देता है कि मुझे उससे पूछना चाहिए क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ वो मनी। तो फिर जैसे ही वो आगे बढ़ता है नूडल्स लेके भाई, उसका पैर भाई केबल में अटक जाता है और उसके बाद बस 30 किल्स करने ही वाला होता है। भाई उसकी शक्ल देखो जैसी वो स्क्रीन बंद हो गई, उसकी शक्ल देखो भाई, एकदम ही उल्लू दिख रहा है भाई, ये क्या शक्ल बनाई है भाई उसने। फिर उसके बाद वो नूडल्स गिरते हुए अपना हीरो आ रहा है, उसकी लेफ्ट साइड देखता है भाई, पूरा नूडल्स उसके मुंह पे ले खाड़े साड़े खा लेते, ऐसा तो ऐसा ही होना चाहिए। वो नूडल्स गिर जाते ना भाई, ये क्या हो रहा है भाई। और ये सब बोलते वो उसके मदर को भी बोल देता है कि तेरे माँ को जो कैंसर हुआ है वो तेरी ही गलती की वजह से हुआ है, तू ही है जो बिकॉज ऑफ यू यू आर द रीजन, ऐसा बोलता है। जिससे उसकी किलस जाती है भाई, और वो बस एक और वो नूडल्स फेंक के मारता है उसके मुंह पे, जिससे उसको दिखना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद भाई एक तगड़ा पंच दे मारता है, इतना खतरनाक मुक्का होता है इसके भाई, इसने तो उगल ही दिया है भाई, जो भी नूडल्स नहीं भी खाया था तो भी कुछ उगल दिया है इसने। और भाई ये तो पूरा बजर्क चले गया, ये क्या कर रहा है ये। भाई इसके बाद इनकी कुटाई चालू हो जाती है, एक में को कूटते रहते भाई, ये कूटते रहते पूरा कूटने के बाद ये एक जगह बैठ जाता है, वो अपने घर चले जाता है और ये सोचते रहता है कि एहसास नहीं हो रहा था, बस मैं फाइट करते जा रहा था और उसके बाद ये सब मुझे ये सब साफ नहीं करना, मैं सो रहा हूँ। और इसके बाद वो सो जाता है वैसे ही। आगे दिखा है सुबह का टाइम जहाँ पर उसका फोन रिंग कर रहा होता है, और वो जैसे ही रिंग उठाता है हेलो बोलता है, और फिर भाई वहां से गालियां सुनने को मिलती है उसे। और ये कौन दे रहा है? अपना स्नाइपर, जो कि उसका घर ढूंढ रहा है, जो उसे मिल ही नहीं रहा भाई। क्या सेम सेम घर है यहाँ पर, या तो मैं भी खुल जाऊँ ये। फिर उसके बाद बोलता है वो बोलता है कहाँ, कौन था वीडियो भाई? कि वीडियो जो लाइव हो रहा था उसे उसे डिलीट कर, कौन था वीडियो? मैंने तो उसका केबल भी निकाल दिया था। और वो केबल निकाल दिया था और फिर हमें पता चलता है कि वो तो सिर्फ मॉनिटर का केबल था। भाई वो मॉनिटर का केबल डिलीट कर, सबको पता लगा भाई क्या शक्ल बना है इसने, क्या रो रहा है ये। कोई तेरी गलती थी भाई वो। फिर वो कैमरा चालू था जिस वजह से इनका पूरा फाइट रिकॉर्ड हो गया और यहाँ पर उनके मजे उड़ रहे थे भाई कमेंट सेक्शन में।
जैसे ही उसको पता चलता है, वो तो वो हैरान हो जाता है, वो फटाफट से उसे चिल्लाता है पहले तो कि भाई ये सब तेरी गलती है, मैं क्या करूँ इसमें, ये सब तेरी गलती है। फिर उसके बाद अपना फ़ोन निकालता है, यूट्यूब सर्च मारता है, देखो भाई उसका लोगो भी यूट्यूब की तरह है। यूट्यूब सर्च मारता है और देखता है, हाँ, वहाँ सच में उनकी वीडियो होती है, भाई थंबनेल देखो भाई, प्यारा तो लग रहा भाई, नॉटियो टाइप की वीडियो जैसा लग रहा। फिर उसके बाद वो वहाँ के कमेंट्स पढ़ता है और जा जो कि बहुत अलग से होते, क्या लिखा है भाई, सॉ दिस ऑन माय फीड टोटली वर्थ इट। अरे वाह! 2 को लड़ते हुए देख के मज़ा आ रहा है। आजकल मैं भी न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ, पता है ना, वॉर। मुझे भी मज़ा आ रहा है, नहीं बोलूँगा ऐसा। फिर वो बोलता है कि यार मैं थक चुका हूँ ये सब कर के, क्या करूँ? और फिर वो सोचता है कि मुझे इसे रिमूव करना चाहिए ताकि आगे और कुछ ना हो। और फिर वो जैसे ही रिमूव करने जाता है तो वहाँ पर उसे सब्सक्राइबर बताते कि वो इन इस वीडियो से वो टोटल कितने मनी कमाएँगे, तो वो बताते हैं कि 1 वोन पे 1 व्यू पे 1 वोन कमाएँगे वो, सॉरी गलत हो गया। 1 कमाएँगे। जैसे ही वो फिर उसके बाद वो व्यूज़ को कैलकुलेट करता है, जैसे ही वो कैलकुलेट भाई ये क्या है, 10 मिलियन व्यूज़। वो जैसे ही 10 मिलियन व्यूज़ देखता है भाई, वो तो सदमे में ही चले जाता है। और ये चैप्टर यही खत्म होता है। आगे के वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट कर देना है, और ये फर्स्ट था, अगर कुछ गलती हो गई तो बता देना ताकि मैं इसे सुधार सकूँ। थैंक यू।